गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू वीडियो। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो लोड हम लेके आए थे जर्मनी से चॉकलेट का, कल हम पहुंच गए थे शाम को कंपनी में। तो हमारी गाड़ी खाली हो गई है और हमें टास्क मिला है आज ट्रक की सर्विस करवाने का। तो गाड़ी खाली होके अभी हम आ गए हैं एजेंसी में। हमारे पास ट्रक है मैन का, तो अभी हम मैन की एजेंसी में आ गए हैं। सर्विस की अपॉइंटमेंट ऑलरेडी मैनेजर ने ले ली थी, कॉनस में ही है हमारी उस कंपनी से लगभग 2 किलोमीटर दूर। तो ये देखिए पीछे गाड़ियाँ पार्क हो रखी हैं और ये है अपनी एजेंसी वर्कशॉप। तो यहाँ पे होगा काम। गाड़ी का फटाफट सामान समेटते हैं क्योंकि गाड़ी में अंदर बहुत सामान भरा पड़ा है, क्योंकि ये गाड़ी अंदर ले जाएंगे और कैबिन टिल्ट करेंगे। कैबिन में अगर सामान फिर कुछ गिरता है या ऐसा कुछ भारी सामान शीशे पे गिरता है तो शीशा ब्रेक हो सकता है। रात को मैंने बताया था कि चिकन बनाया था और ये भाई साहब को चुल मची है अभी चावल खाने की। तो देखिए इनका चेहरा कैसे उतर गया है। मैंने इतनी सारी रोटियां लेके आया हूँ यार रेडीमेड, ताकि बनाने का भी झंझट ना हो। तो भाई साहब को चुल पड़ी है कि खाने तो चावल ही हैं, चिकन चावल। तो यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर कोई सुपर मार्केट है, लेकिन बाहर यार बारिश हो रही है। आप देख सकते हो पीछे पानी भरा पड़ा है और बारिश अभी हल्की रुकी है, लेकिन हवा बहुत ज़्यादा ठंडी है। तो भाई मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है जाने का, पर अब देखते हैं। अगर मेरा बंदा रोने को ही उतारू हो गया तो भाई फिर तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि चावल तो खिलाने पड़ेंगे। क्योंकि मेरा बंदा बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होना चाहिए। तो एक बार कंपनी को गाड़ी हैंडओवर कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं अपना कामकाज। तो अभी अपनी गाड़ी जा रही है सर्विस के लिए। हमने कीज़ दे दी है और हमारी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हो गया है। तो गाड़ी से हमने ट्रेलर को अलग कर दिया है। ट्रेलर हमारा यहीं पार्क रहेगा। बाकी हमने सामान अपना सारा सेट कर दिया है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि अगर शीशे पे कोई सामान गिरता है, ये टिल्ट करेंगे कैबिन, तो उसका जिम्मेवार आप ही होंगे। अगर कोई सामान शीशे पे गिर के शीशा टूट जाता है तो सामान तो हमने अंदर अपना सारा सेट कर लिया है। अभी देखते हैं, करते हैं वेट तब तक। तो यार अभी हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे मान की एजेंसी में, वेटिंग रूम में। उन्होंने बोला है कि 4-5 घंटे लग जाएंगे पूरी सर्विस के लिए। हमारी सर्विस भी थोड़ी लेट हो गई है क्योंकि ये मार्च महीने में ही ड्यू थी, लेकिन हमने मैनेजर को बताया, उसने बोला कि कोई बात नहीं, बाद में करवा लेंगे। तो 4-5 घंटे अब यहीं पे ही हम वेट करेंगे। बाहर तो है बहुत ज़्यादा ठंड हो गई हुई। वेटिंग एरिया और यहीं पे करेंगे 4-5 घंटे वेट। सामने लग रखा है टीवी, लैंग्वेज का पता नहीं है, बस देखे जा रहे हैं हम भी। और बाकी यहाँ पे चाय कॉफ़ी का इंतज़ाम रखा है पीछे। तो यार दोपहर के 12 बज गए हैं और अब लग रखी है भूख। हमारी गाड़ी अभी भी गैराज के अंदर ही है, काम चल रहा है। तो जब तक हमारी गाड़ी वो वापस नहीं लौटाएंगे तब तक हम खाने पीने का भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा जो सामान है वो सारा है गाड़ी के अंदर स्टोरेज में। सिलेंडर हमने निकाल दिया था, वो ट्रेलर पे रखा है, लेकिन बाकी सामान है अंदर ही। तो अब क्या है कि हम कुछ बना भी नहीं पाएंगे और बाहर हवा इतनी ज़्यादा है कि कुछ बाहर बनाने का तो सवाल ही नहीं है। देखते हैं, जब तक गाड़ी नहीं आएगी तब तक आज खाना भी नहीं हो पाएगा। अगर ऐसा कुछ पता होता तो सुबह अपना सामान निकाल लेते या कुछ बना लेते सुबह सुबह उठ के, तो हमें इतनी परेशानी ना होती। क्योंकि जब आप बेकार बैठे हों तो खाने का भी ध्यान जल्दी आ जाता है। काम पे तो कई बार हमने 2-2 दिन खाना नहीं खाया तो दिक्कत ही नहीं हुई इतनी। अभी तो फ्री बैठे हैं, मन कर रहा है कुछ खाने का और ठंड भी है, तो कुछ गर्मा गर्म ऑमलेट टाइप का कुछ बना लेते मैगी, तो मज़ा आ जाता। यार यहाँ पे ना हमें एक और परेशानी हो गई है। हमें कुछ फ्यूल टैंक का रिपेयर करवाना था, तो हमने अपने ट्रांसपोर्ट मैनेजर को फ़ोन करके बताया कि ऐसी कुछ प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला कि एसओएस पे कॉल करिए, वो इस इशू को सॉल्व करेंगे। लेकिन भाई साहब हम लगभग 1-1.5 घंटे से एसओएस पे लगे हैं कॉल करने। कोई उधर हमारी कॉल कनेक्ट नहीं हो रही है। एक बार कनेक्ट हुई थी, लेकिन वो कुछ लिथुआनियन लैंग्वेज में बोल रहा था, उसका कुछ समझ नहीं आया। उसने हमें एक और नंबर भेजा, लेकिन उसको नंबर पे भी कॉल नहीं लग रही है। राहुल लगा है अभी फ़ोन करने। मैं तो भाई साहब हट गया हूँ, कम से कम 50 बार तो मैंने कॉल कर दिया एसओएस पे। लास्ट में थक हार के मैनेजर को ही बोलना पड़ेगा कि भाई आप अपने हैंड से कुछ ट्राई करिए, वरना हमारे तो हाथ खड़े हैं, ये इशू नहीं सॉल्व होने वाला है। एसओएस पे कॉल कनेक्ट नहीं हो रही है, तो आप करिए। अगर आप ही कॉल लगती है तो बेटर होगा, अदरवाइज़ तो ये काम रह जाएगा। यहाँ पर पहुँचने के बाद हमने डिसाइड किया था कि यहाँ पर कॉर्नर्स में ही एक अपनी इंडियन बाइक की शॉप है, टुक टुक। तो कुछ लोगों ने सुन भी रखा होगा, उसके पास इंडियन ग्रोसरी का सामान मिल जाता है अपना। तो हमने सोचा था कि वहाँ पर एक बार जाएं। फिर ज़्यादा सामान हमने लेना नहीं है, क्योंकि 2 दिन पहले हमने लिडल से सामान लिया है, जर्मनी से, आपने देखा ही है। तो हमें सिर्फ मिर्चें और चावल लेने थे, और वहाँ पर बोल्ट पे जाने का खर्चा है 11 यूरो, मतलब 22 यूरो दोनों साइड के हो जाते हैं। तो हमें सामान लेना है 10 यूरो का, और 22 यूरो हो जाएंगे खर्च अपने ट्रैवल में। तो हमने इसको स्किप कर दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है, अगला टास्क देखते हैं कहाँ का आता है, उस हिसाब से हम अपना सामान वहीं से ले लेंगे।
वो भाई सामान तो भेज देता है पार्सल में भी, लेकिन अभी हमारा पता नहीं कि हम यहाँ पर कितनी देर रुकेंगे। अगर ज़्यादा टाइम होता तो शायद हम अपना पार्सल मंगवा लेते, लेकिन अभी कंपनी का पता नहीं कि हमें यहाँ से कब आगे दौड़ा दें या अगला टास्क शुरू कर दें, तो फिर वो मंगवाना भी जायज़ नहीं होगा। जो भाई ऑलरेडी लिथुआनिया में काम कर रहे हैं उनको पता है टुक टुक का, तो उन्होंने शायद मोस्टली सामान मंगवाते रहते हैं अपने पंजाबी, क्योंकि उसके पास मसाले या जैसे अपना आटा, मिर्च, ऐसे सामान जो अपने इंडियन फ्लेवर में होते हैं, सब चीज़ें मिल जाती हैं। भाई साहब 5 घंटे के लंबे इंतजार के बाद हमारी गाड़ी इन्होंने निकाल दी है गैरेज से बाहर। लग रखी है बड़े ज़ोर की भूख। भाई पहले तो कुछ फटाफट खा लेते हैं, 2 ब्रेड, बाकी खाने का देखेंगे बाद में। ये आ गई जी अपनी गाड़ी फुल सर्विस होके। वॉशिंग का पता नहीं, वॉशिंग तो नहीं करी इन्होंने, वॉशिंग नहीं करी है, गाड़ी है वैसे ही, लेकिन इन्होंने सर्विस कर दी होगी। मे बी ऑयल चेंज हो गया है, और ऊपर 5th व्हील पे भी ग्रीजिंग हो गई है। हाँ जी हो गया है। ये फ़िल्टर देखिए नया पड़ा हुआ है इस पर, और बाकी सारे ऑयल चेंज हो गए होंगे। मे बी डिफरेंशियल, गियर ऑयल, इंजन ऑयल और फिल्टर्स भी सारे चेंज कर दिए हैं। ये फ़िल्टर नया पड़ा है इसमें। तो बाकी हमें लगा कि वॉशिंग भी कर लेंगे, लेकिन वॉशिंग तो नहीं करी इन्होंने। चलो जी, अपनी सर्विस तो हो गई है, लेते हैं इनसे डॉक्यूमेंट सर्विस का, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैनेजर को डालना है कि हमारी सर्विस हो गई है। और यहाँ से टास्क मिला है हमें अभी विलनेस का। मैंने जो बताया था पहले कि हमारा जो फ्यूल टैंक का कुछ रिपेयर था, उसके लिए हमें मिल गया है अप्रूवल विलनेस बेस जाने का। यहाँ से जाएंगे विलनेस बेस और वहाँ पे होगा उस फ्यूल टैंक का काम। तो आज रात को शायद हम होंगे वहीं पे, बाकी जो नेक्स्ट टास्क होगा लग जाएगा पता कल तक। यहाँ पर एक बात तो अच्छी है कि चाय कॉफ़ी का अरेंजमेंट है। तो पहले हमने कॉफ़ी ली थी, वो ले ली बिना शुगर की, लेकिन अब जाने से पहले एक बार पी लेते हैं शुगर वाली कॉफ़ी, तो इससे हो जाएगा बढ़िया मूड फ्रेश। बाकी करते हैं गाड़ी पे जाके खाना पीना। तो जी 5 घंटे के लंबे इंतज़ार के बाद इनको आ गई है हमारे पे दया। कंपनी की तरफ से हमें मिला है ये कुछ गिफ्ट। ये तो लग रहा है कि ये है गाड़ी में लटकाने के लिए, फ्रेगरेंस के लिए, और ये एक छोटी सी डिब्बी सी कुछ खाने का लग रहा है अंदर। तो चलो थैंक यू, 5 घंटे के इंतज़ार के लिए हमें कुछ तो मिला रिवॉर्ड यहाँ से। यार सर्विस हो गई, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, कागज़ मिल गया हमें सर्विस का। पहले अपने ट्रक को ट्रेलर के साथ कनेक्ट करते हैं और फिर यहीं पे अपना खाना पीना करेंगे और निकलेंगे विलनेस बेस के लिए। कोई काम नहीं है और बेकार बैठे बैठे सिर्फ खाने का ही ध्यान आ रहा है कि मिस्टर राहुल ऑलवेज लेट, फ़ोन में खो गया है कहीं। तो यार बाहर हो रखी है बहुत ज़्यादा ठंड, ट्रेलर को अटैच करने में हाथ पूरे जम गए एकदम, ऐसा लग रहा है, क्योंकि 2-3 दिन पहले ही शोले में बर्फ़ गिरी थी। तो मतलब यहाँ पर अभी कल से बारिश ही हो रही है, तो बाहर ज़्यादा ठंड हो गई है। तो बिना ग्लव्स के हमने ट्रेलर अटैच कर लिया, तो हाथ ठंड गए हैं पूरे। अभी देखते हैं, ढूंढते हैं कहीं बाहर पार्किंग। सबसे पहले खाना तैयार करते हैं। खाना अपना सब्जी बनी है, अपनी रोटियों को घी लगा के करते हैं गर्म। यहाँ पर आके हमें एक बात का सुख तो हुआ, हमारी कंपनी भी बिल्कुल सिटी के बाहर थी अनलोडिंग के लिए, और जो ये मैन का सर्विस सेंटर है ये भी बिल्कुल 1 किलोमीटर के दायरे में था। तो ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ी, साथ साथ में सारे काम हो गए। यहाँ से अब हमारा 100 किलोमीटर का सफ़र रहता है आगे का विलनेस बेस का। ये सारा एरिया इधर इंडस्ट्रियल एरिया ही है, ऐसा ही लग रहा है देख के, तो मतलब इसीलिए सारा खाली खाली वीरान से पड़ा। इसमें ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है और पार्किंगें भी खुली खुली बनी है। यही सबसे ज़रूरी है इतनी बड़ी गाड़ी को लेके जाने का, कि कहीं आपको यू टर्न करना हो या कोई घुमाना हो या पार्क करना हो, तो आराम से ये सब चीज़ें हो जाती हैं। सिटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि अगर आप गलत हो गए तो आपको यू टर्न करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वंस अगेन इन लिथुआनिया। तो जनाब सफ़र जहाँ से शुरू हुआ था आज हम पहुँच गए हैं वहीं पे। आज से लगभग 13 दिन पहले हमें गाड़ी मिली थी कॉर्नर से, और उसके बाद आ गए थे हम विलनेस। यहाँ पे हमारा वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हुआ था और दूसरा डिवाइस हमें मिला था, और आज फिर से वहीं पहुँच गए हैं। यहाँ पे देखते हैं, अभी शाम के 5 बज गए हैं। काम अगर होता है आज तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं हुआ तो रात को हमें रुकना पड़ेगा यहीं पे। तो यहाँ पर आज हम लेंगे कुछ इनका एडवांटेज। यहाँ पर शावर भी है और वॉशिंग मशीनें भी लगी हुई हैं, तो अपने सारे कपड़े धो लेंगे साथ में और शावर ले लेंगे।
तो यार सही सी बात बताएं तो हमारे साथ नहाने का लोचा हो गया। हम जितनी भी पार्किंगों में मिले, कई पार्किंगों में हमें शावर नहीं मिला। लग्जमबर्ग में हम पेड शावर में नहा लिए थे, लेकिन कल परसों से हम जितनी पार्किंगों में रुके हैं वहाँ पे शावर नहीं मिला। तो आज सब पूरा मौका मिल गया है सारी चीज़ों को वसूल करने का। अच्छे से अपने कपड़े भी धुल जाएंगे और मांझ के अपना स्नान भी हो जाएगा। तो हमें कंफर्म हो गया था कि काम हमारा आज नहीं होगा। उन्होंने बताया कि कल सुबह 7 बजे आपका काम होगा। तो इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए हम सबसे पहले गए नहाने और अपने कपड़े वॉश करने के लिए रख दिए मशीन पे 60 मिनट का टाइमर लगा के। तब तक अपने कपड़े अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। तब तक अपने कपड़े वॉश हो रहे हैं, तब तक करते हैं अपना डिनर। और ये देखिए भाई साहब, आज तो राहुल का चेहरा भी चमचमा रहा है निविया क्रीम लगा के। जर्मनी से स्पेशल लेके आए हैं। ये सारा निविया क्रीम का कमाल है, देख सकते हो आप गाइस। देखिए देखिए क्या चमक रहा है। और भाई शाम के बज गए हैं 8 और बाहर देखिए एकदम धूप लगी है। दिन ढलने का नाम नहीं है अभी। तो इस हिसाब से रात होगी लगभग 3 घंटे बाद, क्योंकि अभी तो धूप लग रखी है, फिर जाके अंधेरा होगा। तो अपना डिनर तो कर ही लेते हैं, बाकी देखते हैं सुबह अपना काम करवा के कल क्या नया टास्क मिलता है। सुबह एक बार फिर से नहा के यहाँ से निकलेंगे। ये देखिए ये कंपनी में लगी होती हैं वॉशिंग मशीन। तो इसी में ही नीचे वॉशिंग के लिए है और ऊपर है ड्रायर के लिए। तो अपने कपड़ों में लगा था 60 मिनट का टाइमर वॉशिंग के लिए, और अभी 10 मिनट का लगा है ड्राई होने के लिए। तो अपने कपड़े अच्छे से ड्राई हो जाएंगे, तो इनको ज़्यादा सुखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये है जी कंपनी में टॉयलेट्स, बाथरूम, ये सारी फैसिलिटी बेस में मिलेगी। शावर लगे हैं। तो अपने कपड़े धुल गए हैं। बाकी सुबह देखते हैं एक बार, अगर टाइम मिला तो अपनी ब्लैंकेट भी साथ में धो लेंगे। फिर ऐसा है कि अपना एक महीना कोई दिक्कत नहीं होगी। कपड़ों को सारे कपड़े धुल रखे हैं तो आराम से यूज़ कर सकते हैं। जनाब कपड़े तो अपने हो गए एकदम साफ़। ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी ने गर्मा गर्म प्रेस कर दी हो, क्योंकि कंपनी में बड़ी बड़ी मशीनें लग रखी है और उसमें ड्रायर भी एकदम ज़बरदस्त हैं। तो पूरे कपड़े एकदम सूख गए हैं, और इतने सूख गए हैं कि अभी यूज़ भी कर सकते हैं साथ में इनको। तो कपड़े हो गए, सब कुछ हो गया, खाना पीना हो गया। अभी करते हैं आराम। रात के 9 बज गए हैं, लेकिन बाहर आप देख सकते हो सनलाइट एकदम ज़बरदस्त। आराम करते हैं, सुबह जल्दी उठना है क्योंकि 7 बजे हमारा काम शुरू हो जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टास्क के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय एंड टेक केयर।